अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mgsoft.com। रियो कैफ़ेज़ की गाइडिंग वीडियो में खुश आमदीद। रियो कैफ़ेज़ किसी भी फूड रिलेटेड बिज़नेस के लिए एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अगर आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट, कैफ़े, कैंटीन या इस तरह का कोई और बिज़नेस करते हैं तो ये एक बेहतरीन इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम साबित हो सकता है। जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये स्क्रीन आपके सामने आती है। इसे हम कहते हैं सेल्समैन मोड। इसके ऊपर सिर्फ आपका जो सेल्समैन होता है वो सेल कर सकता है। यहाँ पर एक बटन है एंटर एडमिन। इसको जब आप दबाते हैं और एडमिन पासवर्ड देते हैं और एंटर करते हैं तो मुकम्मल सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। इसका होम पेज इस वक्त आपके सामने आ रहा है। इस पर कुछ खास बटन्स हैं। ऐड आइटम है, आइटम को ऐड करने के लिए, आइटम्स तमाम आइटम्स को देखने के लिए, परचेज़ अपनी परचेज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए, डील्स एंड मेन्यूज़ अपनी जो अपने पैकेजेस बनाए होते हैं, डील्स बनाई होती हैं उनको सेट करने के लिए। इसके बाद ऐड अकाउंट है, अकाउंट्स को ऐड करने के लिए, सेल्स हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स के बाद सेटिंग्स है। सबसे पहले जब आप इसको ऑन करेंगे तो आपने इसमें सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर अपने बिज़नेस का अपने जो भी आपका नेम है वो आपने इसको सेट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ यमी फूड पॉइंट। आपने एड्रेस और फ़ोन नंबर देना है और अपनी शॉप का जो लोगो है वो आपने निकाल के यहाँ पर लगा लेना है। लैंग्वेज आपने सेट करनी है अपने बिल की, इंग्लिश या उर्दू, किस लैंग्वेज में आप इसको लेना चाहेंगे। और यहाँ पर आपने फ़ॉन्ट का साइज़ है और यहाँ पर फ़ॉन्ट का जो इनवाइस का साइज़ है वो यहाँ पर आज आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्मल प्रिंटर ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए हमने थर्मल पे इसको डिफ़ॉल्ट रखा है, लेकिन आप A4 भी कर सकते हैं और कस्टम में आप इसको किसी भी साइज़ पे इसका प्रिंट ले सकते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं इसकी इनवाइसेस। अगर इंग्लिश में जनरेट करेंगे तो ये इस तरह के इनवाइस जनरेट करेगा और ये उर्दू में करेंगे तो इस तरह की इनवाइस ये जनरेट करेगा। इसके अलावा इनवाइसेस के मुख्तलिफ साइज़ हैं। आप A4 में भी उसको जनरेट करवा सकते हैं और अपने कस्टम साइज़ में भी उसको जनरेट करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रिंटर है, आपका जो मेन प्रिंटर होगा आपके काउंटर पे जो पड़ा होगा वो आपने यहाँ से इसको इस बटन से सेलेक्ट करवाना है। इस वक्त जैसे कि मैं ये वाला सेलेक्ट करवा लेता हूँ। जब आपकी सेटिंग्स ओके हो जाएंगी तो आपने यहाँ पर इसको सेव करवा देना है। इसके बाद बारी आती है आइटम को ऐड करने की। आपने आ जाना है आइटम्स वाले सेक्शन में और यहाँ पर है ऐड का बटन। सबसे पहले यहाँ पर बार कोड आप लिखेंगे अपनी आइटम का और यहाँ पर उसका नेम लिखेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ टी कप। इसके बाद उर्दू में अगर आप इसमें इन्वाइसेस करना चाहते हैं तो आप उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करें और यहाँ पर आप लिख सकते हैं चाय कप। इसके बाद इसकी इमेज की बारी आती है। इमेज आपने इस पे सेलेक्ट करवाना है और यहाँ से जैसे मेरे पास ये इमेज है मैं इसको ओपन करवा लेता हूँ। कैटेगरी में आपने कोई भी कैटेगरी लिखनी है। मैं यहाँ पर ड्रिंक लिखता हूँ, ड्रिंक्स। मैन्युफैक्चर में आप अपना नाम लिख सकते हैं या मिक्स लिख सकते हैं और कंपनी रेट आप इसको 0 कर सकते हैं या अपनी याददाश्त के लिए कोई भी यहाँ पर रेट लिख सकते हैं। कंपनी रेट का किसी भी कैलकुलेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। बाय प्राइस में आपकी कॉस्ट आएगी, बिल फर्स्ट 20 है और सेल प्राइस में आप लिखेंगे इसकी सेल प्राइस और प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ये जो है बन जाएगा। अगर आप प्रॉफिट यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि आप लेना चाहते हैं इस पर 20% तो ये सेल प्राइस ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ये इंटर लिंक्ड हैं। इसको मैं सेल प्राइस यहाँ पर सेट करता हूँ। ओपनिंग स्टॉक में आप इसको 100 लिख दें और रीऑर्डर वैल्यू में आप इसको 0 लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं। इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। आपने देखा कि ये पीछे ऐड हो चुकी है और इस पे हम आते हैं फिल रिसीट पर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर आइटम नेम और यहाँ पर नीचे कैटेगरी जो है ड्रिंक्स की वो बन चुकी है। इस तरह आप जो भी इसमें आइटम ऐड करेंगे और कैटेगरी बनाएंगे उस कैटेगरीज नीचे आ जाएंगी और जो आइटम्स होंगी वो आपकी यहाँ पर ऊपर आ जाएंगी। हम एक और आइटम यहाँ पर ऐड करते हैं जैसे कि टक हाफ रोल। इसका उर्दू में नेम नहीं देना चाहते तो आप इसको डॉटेड लगा सकते हैं। इमेज इसकी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। आपने इमेज का साइज़ जो है वो ख्याल रखना है कि 90 बाई 90 पिक्सल, जैसे कि इस वक्त मैंने बना के रखे हुए हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया है टक हाफ रोल को। कैटेगरी इसकी मैं देता हूँ बिस्किट्स। मैन्युफैक्चर में आप दे सकते हैं ल्यू। कंपनी रेट को मैं 0 करता हूँ। बाय प्राइस 15 और सेल प्राइस इसकी 20 और ओपनिंग स्टॉक आपके पास इस वक्त इस चीज़ का जितना स्टॉक मौजूद है 100 पैकेट्स मौजूद है हमारे पास, हम इसको ऐड कर लेते हैं। इसी तरह हम इसी कैटेगरी में 0+ को ऐड कर देते हैं। याद रखिएगा आपने एक दफ़ा कैटेगरी ऐड करनी है, नेक्स्ट टाइम वो आपकी लिस्ट में आ जाएगी। इसी तरह मैन्युफैक्चर आप एक दफ़ा लिखेंगे, नेक्स्ट टाइम वो लिस्ट में आ चुका होगा। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास इस वक्त 100 पैकेट्स हैं और रीऑर्डर हम इसको दोबारा कब मंगवाना चाहेंगे जब ये हमारे पास 5 पीस रह जाएंगे, उसको हम रीऑर्डर वैल्यू कहते हैं। इसको मैंने ऐड कर दिया है। अब आप देख रहे हैं इस जगह पर ये जो हमारी मेन विंडो है फिल रिसीट वाली, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे 2 कैटेगरीज़ हैं। मैंने ड्रिंक को सेलेक्ट किया तो मेरे पास ड्रिंक्स के अंदर जितनी भी आइटम हो वो आ जाएंगी।
बिस्किट को मैंने सेलेक्ट किया तो बिस्किट्स के अंदर हमारे पास जितनी भी आइटम्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। इस तरह से हम इसको जितनी भी हमारे पास हमारी आइटम्स होंगी उसको हम यहाँ पर ऐड करवा लेंगे। अगर आप किसी आइटम की पिक्चर नहीं लगाना चाहते, बिलफर्ज जैसे कि मैं यहाँ पर एक और आइटम ऐड कर रहा हूँ अपनी 7 अप रेगुलर उर्दू नेम, इमेज में नहीं लगाना चाहता, इसको मैं यहाँ पर ड्रिंक्स लेता हूँ, यहाँ पर मिक्स लेता हूँ, कंपनी रे, इसको हम ऐड करते हैं। तो जिस आइटम की आप इमेज नहीं लगाएंगे तो उसको आप देखेंगे कि उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि 7 अप रेगुलर की मैंने पिक्चर नहीं लगाई तो उसका नेम यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा आपकी जो परचेज आइटम होती हैं उनको भी आप यहाँ पर आइटम्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है मीट, हम यहाँ पर मीट लिख लेते हैं, उर्दू नेम नहीं लिखते, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैटेगरी में परचेज़, और मैन्युफैक्चर में हम मिक्स लिख लेते हैं। इसकी कंपनी रेट, इसका बाय प्राइस हम लिख देते हैं 150, और इसका सेल प्राइस, चूँकि हमने इसको सेल करना नहीं है लेकिन हम इसको एक फ़र्ज़ी वैल्यू देते हैं, ओपनिंग स्टॉक इसका यहाँ पर लिख देते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। अब हमारे पास ये कैटेगरी भी यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन चूँकि परचेज़ जो होगी वो हमने यहाँ पर इसको यूज़ नहीं करना, मीट हमने सेल नहीं करना। ज़ाहिर है मीट की कोई ना कोई चीज़ बन के फिर सेल होती है। अगर आपने मीट को सेल करना है तो कैटेगरी को यहीं पर रहने दें, नहीं अगर आपने इसको रखना यहाँ पर तो आप इसको डिलीट कैटेगरी करके परचेज़ को क्लिक करें और डिलीट कर दें, तो यह कैटेगरी आपकी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इस तरह अगर आप कोई भी कैटेगरी का काम ख़त्म करते हैं या आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब हम आते हैं सेल्स की तरफ के यहाँ पर सेल्स कैसे करेंगे और इनवॉइस कैसे जनरेट होगी। सेटिंग में आपने आना है, यहाँ पर शो प्रिंट प्रीव्यू का एक ऑप्शन है। अगर आपको प्रीव्यू चाहिए तो इसको टिक करवा लें, नहीं चाहिए तो इसको ऑफ करवा दें। सेल्स हमारी होती है फिल रसीट पर, यहाँ से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये न्यू रसीट का बटन है टॉप राइट पर, इसको यहाँ से भी आप सेलेक्ट करेंगे तो यहीं पर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी कैटेगरीज और अपने आइटम्स को ऐड करवा लिया है आसानी के लिए। आप ये देखिए कि ये मैं टी को दबा रहा हूँ तो हमारे पास टी आ गई, बिस्किट को दबाया तो बिस्किट्स आ गए, इसी तरह बेवरेज को दबाया तो हमारे पास बेवरेजेस में जो भी क्वालिटी है, जो भी वैरायटी है वो आ गई। इसी तरह रोल, सैंडविच, शवारमा, चिकन पीस, विंग्स, नगेट्स, पोटैटोज़, सैलड, बेवरेज, और इस तरह तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ पर कैटेगरीज़ में मौजूद हैं। जब हम कोई सेल बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कस्टमर का नेम है काउंटर। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है। बिलफर्ज आपके पास कस्टमर आता है, वो आपको कहता है कि मुझे 2 हाफ रोल टक चाहिए, आपने पहले 2 दबाना है और उसके बाद ये टक दबाना है। उसी तरह वो कहता है कि मुझे 5 ज़ीरा प्लस चाहिए, आपने पहले 5 दबाना है और फिर ज़ीरा प्लस को दबाना है। इसी तरह कस्टमर अगर आपको जो भी कहता है आपने पहले क्वांटिटी 2 कप चाय 2 और चाय, इस तरह आपका ये इनवॉइस तैयार हो जाएगी। इसके बाद अगर आपने इसको ओके करवाना है, आपका कस्टमर वॉकिंग कस्टमर है, तो आपने इसको ये वाला बटन नीचे दबाना है सेव एंड प्रिंट का। यहाँ पर आपने उससे पैसे वसूल करने हैं और अपना एंटर दबाना है, तो आपकी जो इनवॉइस होगी वो इस तरह से जनरेट हो जाएगी। ये आप इसको प्रिंटर से इस बटन से टॉप लेफ्ट से निकाल सकते हैं। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू को ऑफ करेंगे तो फिर ये प्रिंट प्रीव्यू नहीं आएगा, बल्कि डायरेक्ट आपके प्रिंटर से प्रिंट निकल आएगा। इसके बाद बारी आती है, अगर आप टच स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम आपको सपोर्ट करता है। रियो कैफेज टच स्क्रीन पर इनवॉइसेस आपने किस तरह से करनी है। सबसे पहले आपको नीचे लेफ्ट पर कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, आपने जो भी आइटम देनी है, बिस्किट, जैसे कि बिस्किट मैंने सेलेक्ट किया है, ऊपर से आइटम आप प्रेस करेंगे, एक दफ़ा प्रेस करेंगे क्वांटिटी 1, दोबारा प्रेस करेंगे 2, 3, इस तरह से आप इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, 10 पीस हैं या उससे ज़्यादा या कम जितने भी हैं, तो पहले उसकी कैटेगरी को लीजिए, उसके बाद 10 कप अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से 10 लीजिए और यहाँ से आप इसको आइटम प्रेस कीजिए, तो ये आप देखें 10 टी कप आपके पास आ गए हैं। जब आपने अपनी इनवॉइस को कंप्लीट करना है तो आपने ये बटन दबाना है और यहाँ पर आपने कस्टमर जो आपको पैसे देगा वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। बिल फर्ज वो आपको 1000 देता है, आपने 1000 लिखना है और ये बटन दबाना है एंटर का, तो आपकी जो इनवॉइस है वो आपके सामने आ जाएगी। रियो कैफ़ेज़ में डील्स एंड मेन्यूज़ बनाने और उनको अपनी सेल इनवॉइस में इस्तेमाल करने का तरीका। इस वक्त हमारे पास ये जो सेक्शन है, यहाँ पर हम इनवॉइसिंग करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास एक डील हम बनाना चाह रहे हैं। उसकी जो आइटम्स हैं वो है हमारे पास क्लब सैंडविच, जिसकी रेगुलर प्राइस 130 है।
फ्राइज़ की प्राइस 70 है प्लेन फ्राइज़, और रेगुलर ड्रिंक की प्राइस हमारे 30 है। इन तीनों चीज़ों को अगर हम सेपरेटली अपने बिल में ऐड करेंगे तो ये टोटल बनेगा 230। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक डील बनाएं जिसमें ये तीनों चीज़ें हम ऑफ़र कर रहे हैं 200 रुपीज़ में। तो चलिए देखते हैं, पहले हम इनको जो हमारी रेगुलर इन्वाइसिंग है वो करते हैं और इसका टोटल देखते हैं। पोटैटोज़, प्लेन फ्राइज़, सैंडविच, क्लब सैंडविच एंड बेवरेजेस में रेगुलर पेप्सी। ये आप नीचे देख रहे हैं कि हमारी जो टोटल प्राइस है वो है 230। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको एक डील बनाएं और इसकी प्राइस को 200 पे लेकर आएँ अगर कोई कस्टमर ये पैकेज ख़रीदता है। तो हम यहाँ पर न्यू रिसीट करेंगे और हम ये बटन दबाएंगे डील्स का। ये बटन यहाँ पर भी मौजूद है और हमारे होम पेज पर भी डील्स एंड मेन्यूज़ के नाम से मौजूद है। तो यहाँ पर ही हम एक बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम नाम लिखेंगे डील का, डील 1। यहाँ पर ऐड आइटम, सबसे पहले हमें चाहिए है क्लब सैंडविच, हम इसको ले लेते हैं। इसकी प्राइस को हमने जो कि हिसाब लगाया है वो है 115 इस डील के अंदर। इसको हम कर देंगे 115, एंटर दबा देंगे। उसके बाद हम ले लेंगे प्लेन अपनी जो फ्राइज़ हैं, इसके हमने प्राइस डील के अंदर रखी है 65। इसको हम 65 पे ले आएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर तीसरी जो चीज़ है वो है रेगुलर ड्रिंक। इसकी प्राइस को हम यहाँ पर 20 करेंगे तो आप देखेंगे टोटल चार्जेस जो हैं वो 200 हो गए हैं। यहाँ पर हम इसको सेव का बटन दबा देंगे। ये हमारी डील्स इस तरफ जो है लेफ़्ट साइड वाले बॉक्स में आ जाएगी। आप इसी तरह से मुख्तलिफ डील्स को, जितनी आप डील्स को चाहें वो यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। और अगर आपकी डील्स ज़्यादा हो जाती हैं तो आप यहाँ से ऊपर से इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो ये हमारी एक डील जो है वो इसके अंदर ऐड हो गई है। अगर हम इस डील्स की आइटम को देखना चाहें तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो डील्स की आइटम्स हैं वो राइट साइड वाले टेबल में आ जाएंगी। तो आइए अब देखते हैं कि हमने इसको यूज़ किस तरह से करना है। यहाँ पर हम चलते हैं, न्यू रिसीट के बटन पर क्लिक करते हैं और ये बटन दबाते हैं डील्स का। यहाँ पर इसको डबल क्लिक करते हैं और नीचे ये बटन है सेंड टू सेल, ये बटन हम दबा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें हमारी इस इनवॉइस के ऊपर आ गई हैं और नीचे इसका जो है वो टोटल भी आपके सामने आ चुका है। डाइन इन कस्टमर आपके पास आता है यानी कि टेबल पे, तो आपने क्या करना है, आपके पास जितने भी आपके रेस्टोरेंट में टेबल्स हैं आपने उनका ऐड अकाउंट में जाकर अकाउंट बनाना है। जैसे कि मेरे पास 3 टेबल है तो मैं बनाऊंगा T1, एड्रेस में 0, फ़ोन नंबर में 0 और टाइप में टेबल। इस तरह T2 और टाइप में टेबल, और इसके बाद होगा T3 और टाइप में टेबल। अब ये मैंने अपने 3 टेबल ऐड कर लिए हैं। अब जब आपके पास कस्टमर आता है डाइन इन वाला, जिसने आके आपके पास बैठना है, उसका आपने कैसे उसको हैंडल करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे फिल रिसीट में और कस्टमर आके जिस टेबल पे बैठता है आपने यहाँ पर लिखना है T और उसका टेबल सेलेक्ट कर लेना है। बिलफर्ज वो बैठा है टेबल 1 पे, वो आपको ऑर्डर करता है किसी चीज़ का, वो आपको ऑर्डर करता है शवारमा 5 स्पेशल शवारमा, और उसके बाद बेवरेज में वो ऑर्डर करता है आपको 2 ड्यू 1.5 लीटर्स। अब वो कहता है कि मुझे ऑर्डर दे दो, आपने उसको ऑर्डर दे देना है। तो आपने इस इनवाइस को यहाँ से होल्ड कर देना है जिसका शॉर्टकट है F5। ये इनवाइस होल्ड हो जाएगी। इस दौरान में आपके पास जितने भी वॉकिंग कस्टमर आते हैं आपने उनको डील करना है, आपने उनके इनवाइसेस बनानी है। और अगर कोई टेबल 2 वाला बंदा आता है तो आपने टेबल 2 को सिलेक्ट करके उसकी इनवाइस यहाँ से जनरेट करवानी है और इसी तरह उसको आपने जो है वो होल्ड पे लगा देना है। जब भी आपकी इनवाइस मुकम्मल होती है या आपका जो पहले से बैठा हुआ कस्टमर आपसे कोई और चीज़ मंगवाता है तो आप उसको इसके इनवाइस में शामिल करने के लिए रिट्रीव का बटन दबाएं या शॉर्टकट F8 दबाएं और यहाँ से बिल फर्स्ट टेबल 1 वाले आपको दोबारा से कोई चीज़ मंगवाता है, इस पर डबल क्लिक करें और उसको जो ऑर्डर है उसने चिकन पीस मंगवाए हैं इसको उसमें ऐड करें और दोबारा से इसको होल्ड पे लगा दें। जब वो कस्टमर मुकम्मल खाना खा के उठ जाता है और बिल मांगता है तो आपने ये बटन दबाना है, उसकी इनवाइस को सिलेक्ट करना है, रिट्रीव का बटन दबाएं या डबल क्लिक करें और उसको नीचे से अगर आप सर्विस चार्जेस डालना चाहते हैं, परसेंटेज में डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डालिए जैसे कि 6%। अगर आप नेट रुपीज़ में डालना चाहते हैं जैसे कि 50 रुपीज़ तो आप यहाँ पर डालिए
और उसके बाद अगर आप लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर मौजूद है, परसेंटेज में लेस होगी यहाँ से, और नेट रुपीज़ में या नेट किसी भी करेंसी में लेस होगी यहाँ से। उसके बाद आपने बटन दबाना है सेव एंड प्रिंट, जिसका शॉर्टकट हमने यहाँ पर लगाया है एंड। अपने कीबोर्ड से आप END एंड का बटन दबाएंगे तो ये आपके लिए इसकी इनवॉइस जनरेट करेगा। यहाँ से आप इसके पैसे वसूल करेंगे और यहाँ पर इसको जो पैसे हैं वो, और यहाँ पर इसकी इनवॉइस निकल आएगी। अगर आपके पास ऐसा काम है कि आपके जो किचन है वो किचन में, अगर आपका काम ऐसा है कि किचन में भी आपका एक प्रिंटर लगा हुआ है और जब आपको कस्टमर आकर ऑर्डर देता है तो आप चाहते हैं कि एक मेरा जो प्रिंट है वो फौरी तौर पर किचन में चला जाए ताकि किचन में वो रेसिपी तैयार हो जाए, तो उसके लिए भी फैसिलिटी मौजूद है। ये बटन आप दबाएंगे और यहाँ पर अपने किचन का नाम लिखेंगे। बिलफर्ज हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट किचन, और यहाँ पर हम प्रिंटर जो किचन में लगा हुआ है उसको अपने अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है, वाया वायर कर लें या वाया नेटवर्क कर लें, शेयरिंग के साथ, जैसे भी आप चाहें। यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करके बिलफर्ज यही प्रिंटर है, बिलफर्ज यही प्रिंटर है, आपने उसको सेलेक्ट किया और ऐड करवा लिया। अब कस्टमर आपके पास आया है, बिलफर्ज वो वॉकिंग कस्टमर है, उसने आपको ऑर्डर दिया है शवारमा का, वो लेना चाहता है 10 शवारमा और 2 जिंगर शवारमा। अगर आप चाहते हैं कि यही आप प्रिंटर भिजवा दें, ये प्रिंट अब आपने किचन में भिजवाना है तो आपने ये बटन दबाना है किचन प्रिंट का, और यहाँ पर आपने इस बटन को सेलेक्ट करना है। इससे सारी के सारी आइटम इस तरफ आ जाएंगी। आपने अपना किचन सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ अगर आप कोई रिमार्क्स लिखना चाहते हैं अपने शेफ़ के लिए, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ जल्दी, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद ये बटन दबाएंगे प्रिंट वाला, तो इसकी जो इनवॉइस होगी इस अंदाज में वो आपके किचन में जाके प्रिंट हो जाएगी। इस तरह अगर आपके एक से ज़्यादा किचन हैं, बिलफर्ज एक आपका किचन है सैलड्स के लिए, एक किचन आपका फास्ट फूड का है, एक किचन आपका आइसक्रीम वगैरह के लिए, शेक्स के लिए है, तो आप इसी तरह ऐड किचन में जाकर उनको ऐड करवा सकते हैं। और जिस किचन में भी आपने उसकी इनवॉइस को सेंड करना है आप उसको बिलिंग के टाइम पे सेंड कर सकते हैं। अगर आप किचन के प्रिंटर को नहीं यूज़ करना चाहते और अपने मेन प्रिंटर से ही अपने इनवॉइस की एक से ज़्यादा कॉपियाँ निकालना चाहते हैं तो आप सेटिंग्स में आ जाइए और यहाँ पर कॉपीज़ का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि शॉपकीपर एक अपने लिए, एक किचन के लिए और एक अपने क्लाइंट के लिए कॉपीज़ निकालना चाहते हैं, तो आप अपने इनवॉइस की जितनी भी कॉपीज़ निकालना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट करें, सेटिंग्स को सेव करवा लें, और उसके बाद जब भी आप अपनी इनवॉइस को सेव एंड प्रिंट करेंगे तो जितनी कॉपीज़ आपने सेलेक्ट कर रखी होंगी उतनी कॉपीज़ वो आपके लिए आपकी इनवॉइस की निकाल देगा। इसके बाद बारी आती है आपकी शिफ्ट चेंज करने की। आपकी शिफ्ट कैसे चेंज होगी? शिफ्ट चेंज करने के लिए आपने, अगर आपके एक से ज़्यादा कैशियर्स हैं, आपका शिफ्ट से एक से ज़्यादा हैं, तो आपने मैनेज सेल्समैन में आ जाना है और यहाँ पर आके आपने अपना अकाउंट बना लेना है। बिलफर्ज मैं अकाउंट बनाता हूँ काशिफ, और उसका पासवर्ड आपने यहाँ पर सेट करवा देना है, जो भी होगा उसको आपने ऐड करवा लेना है। अब आपने जब आपका शिफ्ट चेंज होती है, आपका कैशियर चेंज होता है, तो आपने ये बटन दबाना है यहाँ से, और यहाँ पर जो भी नया बंदा आएगा वो अपना नेम और पासवर्ड देगा, तो यहाँ पर आकर वो सिस्टम को स्टार्ट कर देगा। इसी तरह अगर आपने किसी भी अपने सेल्समैन की रिपोर्ट लेनी है तो आपने सेल्स हिस्ट्री में आ जाना है और आपने यहाँ पर अपने सेल्समैन का नेम लिखना है। जैसे कि मेरे पास इस वक्त जमाल है, जमाल का मैं नाम लिखूँगा, जमाल की इनवॉइसेस आ जाएंगी और नीचे उसका टोटल आ जाएगा। दूसरा सेल्समैन हमारा राहत है, हम राहत की रिपोर्ट लेना चाहते हैं, यहाँ पर हम राहत लिखेंगे तो उसकी जो रिपोर्ट होगी, जो उसका कैश होगा, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह हम किसी भी अपने सेल्समैन का रिपोर्ट ले सकते हैं। इसके बाद कुछ बात करते हैं हम अपनी रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट्स में आते हैं और यहाँ पर आप अगर अपनी आइटम वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि आपकी एक दिन के अंदर कौन सी आइटम कितने कितने पीस सेल हुए हैं, तो आपने ये चौथे नंबर पर हमारी रिपोर्ट है, ये बटन आप दबाएंगे तो आपको ये बताएगा यहाँ पर कि आपकी जो पराठा रोल है वो कितने पीस सेल हुए हैं। इस तरह जो आपका ग्रिल शवारमा है वो कितना सेल हुआ है, ज़ीरा प्लस हाफ रोल कितना सेल हुआ है। हर आपकी जो आइटम होगी उसकी आपको ये क्वांटिटी बताएगा सोल्ड की। इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं कोई एक आइटम जो कि आपकी सेल हुई है, मैं यहाँ पर आइटम इन सेल इनवॉइसेस को क्लिक करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ज़ीरा प्लस हाफ रोल्स मेरी किस किस इनवॉइस में सेल हुआ है। ये बटन दबाएंगे, यहाँ से हम अपना ज़ीरा प्लस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डेट रेंज लेंगे और यहाँ से शो रिपोर्ट का बटन दबाएंगे
तो ये हमें बताएगा कि हमारा जो ज़ीरा प्लस हाफ रोल है वो इनवॉइस नंबर 20, 22, 25 और 27 में सेल हुआ है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी पार्टी है जो आपके साथ क्रेडिट पे काम करती है, यानी कि उधार पे वो आपसे सामान लेती है, तो आप उसको भी इसमें मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक बैंक है, आपके करीब कोई यूबीएल बैंक है, मैं यहाँ पर उसका एक अकाउंट बना लेता हूँ। उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर आप लिखेंगे और यहाँ पर आप उसको कस्टमर लेंगे और इसको आप ये आपसे चीज़ें मंगवाते रहते हैं और एट द एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ आपके साथ हिसाब किताब करते हैं, तो आप इनको भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। कैसे होगा? फिल रिसीट में आएंगे, यहाँ से हम इसको नाम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको पेमेंट को क्रेडिट करेंगे। ये आपसे मंगवाते हैं 10 कप बिस्किट्स और आपसे ये मंगवाते हैं पोटैटोज़ में 5 फैमिली फ्राइज़। अब इनका ये बिल बना है, इसको आपने यहाँ से सेव एंड प्रिंट करना है। आपको रिसीविंग अभी कुछ नहीं हुई, ज़ीरो लिखेंगे और इसको एंटर कर देंगे। इसी तरह इन्होंने फिर दोबारा से आपसे कोई चीज़ मंगवाई है, हम लिखते हैं यूबीएल। इस बार इन्होंने आपसे रोल मंगवाए हैं 8 पीस और आपसे टी मंगवाई है 6 कप। तो आपने उसी तरह से इसको कैश की जगह क्रेडिट और यहाँ से सेव एंड प्रिंट और ज़ीरो। इस तरह से आप जो उधार होगा वो इनका लेजर ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। इनका लेजर आपने देखना है रिपोर्ट्स में आके वन अकाउंट बैलेंस में, और यहाँ पर यूबीएल, और यहाँ पर आपको बताएगा ये 3000 रुपये इनकी तरफ बनाम है। अगर आप इनकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, आपने यहाँ से रिपोर्ट्स का आपने यहाँ से डेट्स सेलेक्ट करनी है और आपने यहाँ से शो रिज़ल्ट का बटन दबा देना है, तो आपको ये इसकी बता देगा कि क्या इसका रिकॉर्ड है। अगर ये पार्टी आपको पैसे देती है तो आपने रिसीविंग में आ जाना है, यहाँ पर आपने यूबीएल लिखना है और यहाँ पर इनकी अमाउंट जो रिसीव होगी वो लिख देनी है। रिमार्क्स में अपनी मर्ज़ी से कुछ लिख सकते हैं और उसके बाद आपने इसको ऐड कर देना है। इसका भी प्रिंट निकल आएगा रिसीविंग वाउचर का, ये भी आप इनको दे सकते हैं। और इसके बाद जो अगर आप इनका लेजर दोबारा देखेंगे वन अकाउंट बैलेंस में आके, तो ये आपको बताएगा कि ये इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। इस सॉफ्टवेयर के बारे में मज़ीद सवालात आपके जहन में हों तो आप हमसे हमारे फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, और इसके अंदर अगर आप कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर जिस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने आ रहे हैं +92 304 1833 और व्हाट्सएप का नंबर है +92 344 833 0099। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।